अमृत कथा को श्रवण करते हुए उस निर्जीव में जी पड़ गया और आनंद लेता रहा। और कथा को चलते 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 6 वर्ष बीत गए। पार्वती जी को निंद्रा कब आ गई? 6 मास पर। और कथा निकल गई कितनी? 6 वर्ष की। एक साथ पार्वती जी के नेत्र खुले। पार्वती जी कहने लगी, महाराज जी थोड़ी मुझे आलस आ गया था, देखो यहाँ से कथा सुनाओ, यहाँ से कथा। भोलेनाथ ने विचार किया कि यहाँ से कथा। थोड़ा बैक में गए, रिवर्स किया अपनी कैसेट को। भोलेनाथ ने देखा तो कथा निकल गई 6 वर्ष की और कथा बता रही है 6 मास की। 6 मास पर निद्रा आ गई थी। अब तो भोलेनाथ चक्कर में पड़ गए कि ये भूकरा कौन दे रहा, आवाज कौन दे रहा था। बड़े चक्कर में पड़ गए। भोलेनाथ ने इधर उधर दृष्टि घुमाई, तीसरे नेत्र को खोला तो क्या हुआ कि उस अन्य लकड़ियों के झुंड में घास फूस के घोंसले में बैठा बैठा सुख यानी कि तोता आनंद ले रहा है। तो क्रोध आ गया, भोलेनाथ को क्रोध आ गया। भोलेनाथ ने त्रिशूल को छोड़ दिया। आज वहां से निकल करके उस घास फूस के घोंसले से निकल करके तोता उड़ गया। आगे आगे तोता और पीछे पीछे त्रिशूल। हाथ नहीं आ रहा है त्रिशूल के। क्यों? कि जिसने राम नाम का प्याला पी लिया हो और वो किसी के हाथ आ जाए, हैं? ऐसा पदार्थ तो हो नहीं सकता है। राम भगत मन और बस जाके और दुख लवले सन सपने उठा के। जिसके अंदर हृदय में राम भक्ति बसी हुई है मेरे भाई बहनों, उसका जगत बाल बांका कर नहीं सकता है। कोई बाल बांका नहीं कर सकता है जिसके अंदर राम भक्ति है। भोलेनाथ का त्रिशूल पीछे पीछे, तोता आगे आगे, भागते 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 जो वेद व्यास पत्नी थी वो चित्रसारी अट्टारी पर स्नान के बाद में केस सुखा रही थी। इस तरह से केस सुखाते समय और उनको जमाई आ गई। और जमाई जैसे ही आई तो आज तोता इतना सामर्थ्यवान बन चुका था उस अमर कथा को सुनने के बाद में कि उसने सूक्ष्म रूप धारण करके मुख के द्वारा पेट में उदर में प्रवेश हो गया। प्रवेश हो गया, इतना सक्षम हो गया उस अमर कथा को सुनने के बाद में कि उसने रूप को भी बदल दिया। त्रिशूल आकर के गड़ गया। भोलेनाथ आ गए। भोलेनाथ ने पिंगला से कहा, वेद व्यास पत्नी से कहा कि हमारा बैरी शत्रु तुम्हारी शरण में आया हुआ है, हमको हवाले करो। आज वेद व्यास पत्नी कहने लगी, महाराज हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय की शरण में आया हुआ जो भी व्यक्ति हो उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। एक बार को अगर वो क्षत्रिय का क्यों ना, बैरी क्यों ना हो, दुश्मन क्यों ना हो, अगर शरण में आ गया है तो उसकी रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। हम क्षत्रिय ठीक है, कभी ना कभी तो बाहर निकालो। हाँ, हम भी इंतजार करेंगे बैठे बैठे। आज त्रिशूल वही गाड़ दिया, धूना जमा लिया, नजर को बैठे रहे। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि 12 वर्ष तक बैठे रहे, कुछ 14 बताते हैं, कुछ 16 भी बताते हैं। 12, 14, 16 जितना भी जो भी विद्वान बताता है, जितना भी समय यानी कि 12 से कम नहीं और 16 से ज्यादा नहीं, इतने समय तक वहां बैठे रहे भोलेनाथ। लेकिन वेद व्यास पत्नी ने आज उस जीव को बाहर नहीं आने दिया। बारे छत्राणी अपने इरादे पर अड़िग रही। परेशान होकर के भोलेनाथ वहां से चले गए। जब चले गए तो वेद व्यास जी कहने लगे, बेटा बाहर आओ, बाहर आओ, संसार का नियम भंग हो रहा है, बेटा बाहर आओ। आज अंदर से आकाशवाणी आई। सुखदेव जी भगवान कहने लगे अंदर
पेट से गर्भ से कहने लगे, पिताजी नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा। अगर संसार में मैं बाहर आकर के मैंने जैसे ही कदम रखा तो मैं संसार में घिर जाऊंगा, आसक्त हो जाऊंगा और संसार की व्याधियों में फंस जाऊंगा। इसीलिए माँ के गर्भ से ज्यादा आनंद मुझे और कहीं